गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया, बहुमाध्यम। ठीक है, मल्टीमीडिया या बहुमाध्यम। आपको जैसा कि अपने को पता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी ईटी एंड आईसीटी, ईटी एंड आईसीटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी और सूचना संप्रेषण तकनीकी का शिक्षण अधिगम में अधिक से अधिक उपयोग करके जो है शिक्षण को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मल्टीमीडिया, बहुमाध्यम, विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जो है शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। तो मल्टीमीडिया क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीमीडिया जो है वो क्या है, मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया। काफ़ी समय पहले सूचनाएं जो थी वो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती थी। उनका जो साधन थे, सूचनाओं के आदान प्रदान करने का साधन जो था वो समाचार और पुस्तकें ही थी। 20वीं शताब्दी के बाद जो है पर्सनल कंप्यूटर जो थे वो आए और उन पर्सनल कंप्यूटर्स पर जो है केवल गणना मात्र ही कार्य किया जाता था। उसके बाद जो है ये इन कंप्यूटर के द्वारा जो है गणना कार्य केवल टेक्स्ट पर आधारित था। जो भी कैलकुलेशंस जो होती थी वो टेक्स्ट पर आधारित था। इसके साथ ही जो था कुछ हमारे जो साधारण गणनाएं थी, पत्र लिखना है और आपका पत्र लिखना है, इस प्रकार के कंप्यूटर के गणना कार्य को मोनोमीडिया का नाम दिया गया। ठीक है ना, पहले जो एक कंप्यूटर कार्य कर रहा था उस पर पर्सनल कार्य जो है गणना कर सकते थे हम अपनी, और उसको जो है मोनोमीडिया का नाम दिया गया था। इसके पिछले 10 सालों से जो है विभिन्न जो है तकनीकी की शुरुआत हुई, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि उसमें जो है आपका जो है एनिमेशन है, वीडियो, ऑडियो, इन सभी का जो है मिला जुला जो है योग है वो क्या बना, मल्टीमीडिया बना। तो हम देखेंगे कि मल्टीमीडिया क्या है। मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी एक ही प्रस्तुति में टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स और वीडियो शामिल होते हैं। ठीक है, एक परिभाषा है, डेफिनिशन, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया। मल्टीमीडिया, मल्टी मीन्स अनेक, ठीक है, और मल्टी मीन्स जो है आपका अनेक। मीडिया का अर्थ है सूचनाओं को प्रेषित करने का माध्यम। सूचनाओं को प्रेषित करने का माध्यम। ठीक है, मल्टीमीडिया सूचनाओं को प्रेषित करने को कहते हैं। एक से अधिक माध्यम के उदाहरण, एक से अधिक माध्यम के उदाहरण, ठीक है, एक से अधिक माध्यम के उदाहरण पाठ्यक्रम सामग्री, आंकड़े, जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम संबंधी आंकड़े, आपकी जो उससे ध्वनि, चित्र, एनिमेशन आदि।
सामग्री, ध्वनि, चित्र, आंकड़े। ठीक है, इसमें एक से अधिक माध्यम के उदाहरण पाठ्यक्रम सामग्री, ध्वनि, चित्र, आंकड़े, एनिमेशन आदि। एनिमेशन आदि। समाचार पत्र सूचना प्रेषित करने वाला पहला माध्यम था। हमें जो सूचनाएं मिलती थी वो किससे मिलती थी? समाचार पत्र से। पहले जो सूचनाएं थी समाचार पत्र से, पुस्तकों से ही सूचनाएं प्राप्त होती थी। लेकिन अब जो है समाचार पत्र सूचना प्रेषित करने वाला पहला माध्यम था जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेज का उपयोग होता था। समाचार पत्र में टेक्स्ट, इमेजेस एवं ग्राफ, इन चीजों का जो था उपयोग होता था। सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए समाचार पत्र जो था वो पहला माध्यम था जिसमें जो टेक्स्ट, इमेजेस और ग्राफ का उपयोग होता था। इसके बाद जो है आपका रेडियो जो ध्वनि माध्यम के उपयोग से सूचना प्रेषित करता था। रेडियो से जो है ध्वनि माध्यम, रेडियो ध्वनि, ठीक है, रेडियो से जो है ध्वनि जो है क्या है, ध्वनि को माध्यम के उपयोग में सूचना प्रेषित करता था। हम कोई भी सूचनाएं प्राप्त करते थे वो हमको पत्र जो थे, टेलीग्राम्स थे, समाचार पत्र थे और जो भी न्यूज़ हम देखते थे वो हमें रेडियो से प्राप्त होती थी। लेकिन आज जो है हमारे पास जो है कंप्यूटर, इतने सारी जो सुविधाएं हैं वो ईजी ने ही हमें दी है। तो इसमें सब जो है टीवी, रेडियो के बाद फिर क्या आ गया? टीवी। इसके बाद आपके पास आया टीवी। टीवी जिसमें वीडियो माध्यम का उपयोग किया। टीवी ने वीडियो माध्यम का उपयोग किया। रेडियो में ध्वनि माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती थी, फिर टीवी ने जो था वीडियो माध्यम का भी उपयोग किया। और इससे जब टीवी पर वीडियो माध्यम का उपयोग किया तो जो है सूचनाएं प्राप्त करने में जो है काफी समय जो है क्रांति आ गई थी। कंप्यूटर के आविष्कार ने सूचना प्रस्तुतिकरण को नया आयाम दिया। किसने? कंप्यूटर ने। कंप्यूटर ने सूचना प्रस्तुतिकरण को एक नया आयाम दिया। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कार में जो है सूचनाओं को, कंप्यूटर के
आविष्कार ने सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण को एक नया आयाम दिया। ठीक है, तो मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया जिसमें बहुत सारे आयामों का प्रयोग किया जाता है, बहुमाध्यम का उपयोग किया जाता है और उससे जो है सूचनाओं के आदान प्रदान करने में सुविधा प्राप्त होती है। किसी भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में जो है निम्न विशेषताएं होती हैं। किसी भी मल्टीमीडिया में जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है उसमें निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में निम्न विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट नंबर है आपका मल्टीमीडिया में जो फर्स्ट नंबर है विभिन्न माध्यमों का उपयोग विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है आपका सेकेंड डिजिटल टेक्निक का उपयोग। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। फिर है आपका उपयोगकर्ता से इंटरेक्शन का समन्वय। उपयोगकर्ता कौन हुआ? यूजर। उपयोगकर्ता यूजर, ठीक है, उपयोगकर्ता यूजर से इंटरेक्शन का समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ये तीनों विशेषताएं होती हैं कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अंतर्गत होती हैं। तो पहली विशेषता है आपकी विभिन्न माध्यमों का उपयोग, दूसरी होगी आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग और तीसरी विशेषता है उपयोगकर्ता से इंटरेक्शन का समन्वय। तो ये तीनों विशेषताएं हैं आपकी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की। अब हम देखेंगे कि इसके जो मल्टीमीडिया है इसके जो है क्या जो है अप्रोचेस हैं। मल्टीमीडिया अप्रोच से तात्पर्य है शिक्षण सामग्री में विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना। ठीक है, दूसरे शब्दों में संप्रेषण माध्यम को अनुदेशन की प्रविधि के में इसका यूज करना। संप्रेषण जो है हमारा आपने देखा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है तो उसमें अनुदेशन की प्रविधि और विधि के साथ प्रयुक्त करना
रूपों में प्रयोग करना। शिक्षण अनुगम प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए, प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण सामग्री को विभिन्न रूपों में हमारी जो शिक्षण सामग्री है उसको विभिन्न रूपों में प्रयोग करना। मल्टीमीडिया अप्रोच से क्या तात्पर्य है? प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण सामग्री को विभिन्न रूपों में प्रयोग करना व दूसरे शब्दों में संप्रेषण माध्यम को अनुदेशन की विधि और प्रविधियों के साथ प्रयुक्त करना। ठीक है, दूसरे शब्दों में अनुदेशन, दूसरे शब्दों में संप्रेषण माध्यम को अनुदेशन की, ठीक है, दूसरे शब्दों में संप्रेषण माध्यम को अनुदेशन की विधि प्रविधियों के साथ प्रयुक्त करना। प्रयुक्त करना ही क्या है आपका सिस्टम मल्टीमीडिया अप्रोच कहलाता है। कि मल्टीमीडिया अप्रोच कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीडिया अप्रोच क्या है। जो भी हमारा संप्रेषण माध्यम है उस संप्रेषण माध्यम में अनुदेशन की विधि व प्रविधियों के साथ प्रयुक्त करना ही क्या है हमारा मल्टीमीडिया अप्रोच है। मल्टीमीडिया अप्रोच बहुत से माध्यमों के प्रयोग से नहीं बल्कि बहुत से माध्यमों तथा विधाओं के उपयुक्त सुनियोजित उपयोग से है। मल्टीमीडिया एक्ट से तात्पर्य बहुत सी, समझ में, मल्टीमीडिया से तात्पर्य जो है यहाँ पर बहुत विभिन्न माध्यमों के प्रयोग से नहीं है कि हम बहुत सारे माध्यमों का उसमें प्रयोग करें, बल्कि इसमें जो है इस विधाओं के उपयुक्त सुनियोजित उपयोग से है। मल्टीमीडिया से तात्पर्य बहुत से माध्यम से नहीं बल्कि किससे है? जो हम विधाएं यूज कर रहे हैं बल्कि विधाओं के उपयुक्त सुनियोजित प्रयोग से है। बल्कि विधाओं के उपयुक्त सुनियोजित उपयोग से है। हम इस तरह से शिक्षण सामग्री को
को तैयार करें कि उसको प्रस्तुत करने में कोई भी परेशानी नहीं आए और सिस्टम से यानी क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाए और उसमें जो विधाएं यूज की जा रही हैं उनको जो है सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जाए। इसके संबंध में एक दीपिका बी शाह जो कि उनकी परिभाषा है कि एक से अधिक माध्यम हैं जो एक संप्रेषण में क्रमशः अथवा साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। यानी मल्टीमीडिया अप्रोच में जो साधन यूज किए जा रहे हैं, माध्यम यूज किए जा रहे हैं, उनको क्रम से सुव्यवस्थित करके उपयोग किया जाना ही क्या है, आपका मल्टीमीडिया अप्रोच है। अब हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मल्टीमीडिया अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताएं। Characteristics of multimedia। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुमाध्यम उपागमों का प्रयोग उनकी योग्यता अनुसार पाठ सामग्री को बोधगम्य बनाने में करना। यानी जो भी हम शिक्षा सामग्री तैयार कर रहे हैं छात्रों के लिए, वो सामग्री इस तरह से तैयार की जाए कि वो छात्र जो है उसको आसानी से सरलता से जो है उसका बोधगम्य कर सके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया बहुमाध्यम उपागमों का प्रयोग, बहुमाध्यम उपागमों का प्रयोग बहुमाध्यम उपागमों का प्रयोग छात्रों की आवश्यकताओं के, जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के, बहुमाध्यम उपागमों का प्रयोग छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, शॉर्ट में हो गया आपका कि छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुमाध्यम भागों का प्रयोग छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। सेकंड है बहुमाध्यम का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ईटी का प्रयोग जो है शिक्षण में क्यों किया जाता है। शिक्षण अधिगम को प्रभावी, सरल, सुस्पष्ट बनाने के लिए ईटी का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट हो गया आपका शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री को सरल, स्पष्ट व, ठीक है, शिक्षण सामग्री को, शिक्षण अधिगम सामग्री को सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड रहेगा कि बहुमाध्यम उपागम औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों प्रकार की शिक्षा जो है उसमें इसका जो है
शिक्षा प्रणालियों में उपयोगी सिद्ध हो रही है। यानी हमारी जो बहुमाध्यम उपागम है वो तीनों प्रकार की शिक्षा, औपचारिक हो, अनौपचारिक हो और निरौपचारिक, तीनों में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। तो औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक तीनों प्रकार की शिक्षा में बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में काफी सफलता के साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसमें मल्टीमीडिया का उपयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है और वो सक्सेस भी हो रहा है। फिर आता है इसके जो मल्टीमीडिया अप्रोच के प्रयोग से छात्रों का अधिगम के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। इससे छात्रों में अधिक से अधिक प्रेरित होते हैं। तो छात्रों को मल्टीमीडिया अप्रोच का उपयोग करने से छात्र जो है अधिगम के लिए प्रेरित होते हैं। इसके माध्यम से शिक्षक जो है कठिन एवं जटिल संपत्तियों को सरलता से पढ़ाकर जो है समय एवं शक्ति दोनों की बचत करने में मदद करता है। मल्टीमीडिया का उपयोग करके जो है पहले से जो है मटेरियल को तैयार कर लिया जाता है और आपने देखा आजकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, OHP ट्रांसपेरेंसी है, इसमें हम डायग्राम पहले से तैयार कर लेते हैं, हमें ब्लैक बोर्ड पर नहीं बनाना पड़ता। तो इससे शिक्षक जो है इन सब माध्यम का उपयोग करके जो है समय और शक्ति दोनों की बचत करता है। इसके द्वारा जो है छात्रों का प्राप्त ज्ञान को अधिक स्थायी बनाया जा सकता है। मल्टीमीडिया का उपयोग करके जो है छात्रों का जो प्राप्त ज्ञान है उसको स्थायी बनाया जा सकता है। इसका उपयोग द्वारा पढ़ाए गए पाठ छात्रों को अधिक स्पष्ट व बोधगम्य होते हैं, अतः इन पाठों को रटने की आवश्यकता नहीं होती। जो मल्टीमीडिया का उपयोग करके हम छात्रों को अधिगम कराया जाता है वो उनका बोधगम्य और स्पष्ट होता है, इसलिए छात्रों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। यह अधिगमकर्ता पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। यानी मल्टीमीडिया का उपयोग जब किया जाता है तो यह अधिगमकर्ता पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका यह छात्रों का विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। मल्टीमीडिया का जब यूज किया जाता है, बहुमाध्यम का उपयोग करते हैं तो छात्र जो होंगे वो उसमें क्या करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। इससे छात्रों का जो है अधिगम स्थायी हो जाता है। यह छात्रों की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। इस उपागम से छात्रों के लिए विषय वस्तु अधिक से अधिक स्पष्ट, सरल व बोधगम्य होती है। बहुमाध्यम उपागम से शिक्षक इसका उपयोग करके जो है अपने समय और शक्ति की बचत कर सकता है। छात्रों के लिए जो है अधिगमकर्ता जो है उस पर जो है अधिक से अधिक इसमें नियंत्रण रखा जाता है मल्टीमीडिया का उपयोग करके। आज हम इतने देखेंगे, फिर कल नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जो है आज हमने देखा कि मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कल हम देखेंगे आपका नीड एंड यूज ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोचेस। तो आपने ये ET एंड ICT जो है इतने इसका इतना अधिक विकास हो रहा है कि इस जो छात्र को जो है अधिक से अधिक जो शिक्षण सामग्री है उसको छात्रों की योग्यता
योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार जो है रुचिकर बनाई जा रही है, ये प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे छात्र उसे सीखने में रुचि ले और इसका पाठ्यक्रम जो है स्थायी हो सके। आज इतने देखेंगे, फिर कल